आप सभी कक्षा 8 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं जो आपका विषय हिंदी है, उसके आज 24 फरवरी की वार्षिक परीक्षा का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताने वाले हैं, जिससे छात्रों आप जान पाओ कि आज के पेपर में आपने कुल कितने नंबर के क्वेश्चन आंसर सही किए हैं। तो छात्रों, आपको बताते हैं आज की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको देख सकते हो, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न में छात्रों आपका पहला क्वेश्चन आया था आज की क्वेश्चन पेपर में कि मीरा को कौन सा धन प्राप्त हो गया है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था यह, उन्हें रामरतन धन प्राप्त हुआ था, ये इसका आंसर था। फिर है गौड़ साम्राज्य का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आई थिंक संग्राम शाह है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्म नहीं है ये वाला आंसर बस। तो यदि आपको ये वाला आंसर कंफर्म हो तो कमेंट कर देना, वैसे तो इसका आंसर संग्राम शाह ही होना चाहिए। फिर तीसरा क्वेश्चन छात्रों आपका आया था कि बिरसा मुंडा का संबंध निम्नलिखित में से वर्तमान के किस शहर से राज्य से था। तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था झारखंड में, तो इसका राइट आंसर है छात्रों झारखंड। यदि आपने झारखंड लिखा है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। फिर गीता का मर्म पाठ के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है। तो गीता का मर्म मतलब मानव कल्याण ही है ना, धन की प्राप्ति करनी, यश की प्राप्ति करनी, ये सब नहीं है, मानव कल्याण यहाँ पर आपका राइट आंसर है। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ है। तो छात्र, हमने आपको जो पिछला एक मॉडल पेपर बताया था पिछले साल का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। यदि आपने उस क्वेश्चन पेपर को तैयार किया होगा तो आप तो जान ही गए होंगे इसका आंसर क्या है, घबरा जाना है। इसके बाद छात्रों आपका जो रिक्त स्थान में छठवां क्वेश्चन है, बर्दे कविता के रचयिता है। तो बहुत आसान आंसर था इसका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यदि आपने ये लिखा है तो सही है, ये हमने आपको पिछली वीडियो में इसका आंसर बताया भी था, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर दिया था हमने आपको। फिर देखो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन आया था, आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, तो कौन से हैं आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ, वेद हैं। यदि आपने ऋग्वेद कोई भी वेद लिख दिया होगा तब भी सही रहेगा, बस आपने वेद लिखा हुआ होगा तो वो सही है। फिर दीप जले शंख बजे कि रचनाकार कौन है। तो ये थोड़ा टफ सा क्वेश्चन था, रचनाकार आपको याद करके जाना था दीप जले शंख बजे के। तो ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इसका राइट आंसर है, यदि आपने यह लिखा है तो राइट आंसर है। फिर पृथ्वी अपनी धुरी से पश्चिम से, तो पश्चिम से पूर्व की साइड ही जाएगी ना, तो ये बिल्कुल पूर्व जिसने लिखा है उसका राइट आंसर है। और फिर चंचल शब्द में लगा चिन्ह, तो ये चा के ऊपर जो अम्म की मात्रा लगी है ये अनुस्वर कहलाता है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ओके, इसके बाद आपका जो तिलकोत्तरी प्रश्न आया छात्रों, उसमें आपका 11वां क्वेश्चन था, नव संवत्सर किस राजा ने प्रारंभ किया था। तो विक्रमादित्य सही आंसर है। योग क्या है, तो आपको पता है कि योग क्या है ना, वो सब लिख सकते थे, अब मन से लिखोगे तो चल जाएगा। यहाँ पर अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था, दूध धारा किसे कहते हैं, भेड़ाघाट को। वसीयतनामे का रहस्य समझने के लिए क्या किया गया, तो हमने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर दिया था पिछले साल का, उसमें क्वेश्चन था, है ना, पंचायत लगाई गई थी, इसका राइट आंसर है। फिर दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या हुआ ये भी आपको बताया गया था पिछले मॉडल पेपर में। और लता मंगेशकर को सर्वोच्च राष्ट्रीय गायिका क्यों कहा जाता है, यह क्वेश्चन बताया गया था। साथ ही हमने आपको यह भी बताया था कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र कैसे लिखना है, तैयार किया होगा तो आपको बहुत हेल्प मिली होगी, है ना। बाकी सभी कॉमन क्वेश्चन थे, आई होप आपसे अच्छे से बन गए होंगे। तो छात्रों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिल लेते हैं अगली वीडियो पे, है ना। आई होप आपको पेपर अच्छा गया होगा।